राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। फ्रेंड्स, अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है, अखंड ज्योत के नियम क्या होते हैं और अखंड ज्योत की देखभाल कैसे की जाती है, इसी विषय पर आज का ये वीडियो है। सबसे पहले तो अखंड ज्योत का मतलब क्या होता है। अखंड ज्योत का मतलब होता है जो ज्योति खंडित ना हो, यानी जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन तक ज्योति जलती रहे। नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रे में अखंड ज्योत जलाई जाती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्रि में या अन्य किसी पूजा में हम अखंड ज्योत कैसे जला सकते हैं। तो देखिए, अखंड ज्योत जलाने के लिए हमें बड़ा दिया लेना होता है। आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं या फिर आप इस तरह का जो पीतल का दिया आता है बड़ा, ये वाला ले सकते हैं। ये अखंड ज्योत आती है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और अगर आप मिट्टी का दिया ले रहे हैं तो फिर आप एक रात मिट्टी के दिए को भिगो दीजिए। साथ में ही देखिए, मैंने एक प्लेट ली है, आप सीधा चौकी पर भी जोत जला सकते हैं या फिर आप प्लेट पर इस तरह से रखकर जोत जला सकते हैं। तो देखिए, अखंड जोत जलाने के लिए सबसे पहले हम अष्टदल कमल बनाते हैं। तो आप चौकी पर अष्टदल कमल बना ले या आप प्लेट पर दिया जलाएंगे तो प्लेट पर आप अष्टदल कमल बना ले। तो देखिए, यहाँ पर मैं अष्टदल कमल बना लूंगी। चावल से अष्टदल कमल मैंने कलश के नीचे बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं रोली से अष्टदल कमल बनाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से 8 लाइनें लगाकर आप अष्टदल कमल बना लीजिए। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने के कुछ नियम होते हैं। जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं तो घर को कभी भी बंद करके नहीं जाया जाता है, यानी कि घर पे ताला नहीं लगाया जाता है। जब घर में अखंड ज्योत जलाई जाती है तो हर समय किसी ना किसी का घर में रहना जरूरी होता है। और अगर आप जॉब करते हैं या घर को बंद करके जाते हैं तो फिर आप अखंड ज्योत अपने नाम से किसी मंदिर में या किसी शक्तिपीठ में जलवा सकते हैं। वहां पर आप सारा सामान दे आए ज्योत जलाने का, और उसके बाद आप बीच बीच में दर्शन कराएं। इस तरह से भी अखंड ज्योत जलाई जा सकती है। तो देखिए, अष्टदल कमल बना लिया है। इसके बाद हम दिया लेंगे। दिए के साथ हमें लेनी है बाती। तो देखिए, इस तरह से दिए को ऊपर से खोलकर हम इसमें बाती लगा देंगे। अब हमें अखंड ज्योत के लिए जो बाती लेनी है वो देखिए 1.25 हाथ की बाती आती है। ठीक है, ऐसे हाथ से कोहनी तक हम मापेंगे और उसके बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी तो ये 1.25 हाथ होगी। तो इस तरह से देखिए 1.25 हाथ की बाती आती है। आप घर पर कलावे से भी ये बाती बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये कलावा आप ले लीजिए, इससे बटकर आप ये बाती बना लीजिए। 1.25 हाथ की बाती बनाना जरूरी है क्योंकि 1.25 हाथ की बाती 9 दिन तक आराम से चलती है। बाती बहुत ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से हम बाती को दिए में लगा लेंगे। तो जो ऊपर का पेज है उस पे इस तरह से हम बाती लगा लेंगे और अब इस पेज को हम वापस से वहीं पर फिक्स कर देंगे। इसके बाद देखिए, पूरी बाती हम इसी के चारों तरफ लगा देंगे और इस तरह से हमारा दिया तैयार हो जाएगा। ये हमारी अखंड ज्योत तैयार हो जाएगी। अब हम ज्योत जलाएंगे। तो देखिए, ज्योति जलाने के लिए जो हमने अष्टदल कमल बनाया है उस पर हम ये दिया रख देंगे। तो आप अच्छे से कस लें पहले इसको, उसके बाद देखिए हम यहाँ पर ये दिया रख देंगे। अब हमें इसमें घी डालना है। तो देखिए, वैसे तो शुद्ध देसी घी डाला जाता है अखंड ज्योत में। जब भी आप माता रानी की पूजा करते हैं तो शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। शुद्ध देसी घी ना हो तो आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। देखिए, अच्छे से हम बाती को डिप कर देंगे और दिए को हमें ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा ऊपर से खाली रखना है। इसके बाद हम दिया जलाएंगे और देखिए, दिया जलाने के बाद यानी ज्योति जलाने के बाद हमें माता से प्रार्थना करनी है कि वो इस दिए की रक्षा करे। नवरात्रि में जो अखंड ज्योत जलाई जाती है वो माता का ही स्वरूप होता है। तो हमारी तो कोई हैसियत नहीं है कि हम इसकी रक्षा कर पाए। हमें माता रानी से ही कहना है कि वो हमारे अखंड दिए की रक्षा करे और जो भी आपने मनोकामना मांगी है उसको वो पूरा करे। अखंड दिए का मतलब होता है कि जितने दिन का भी आपने संकल्प लिया है ये दिया उतने दिन तक खंडित नहीं होना चाहिए। तो हमें इसकी देखभाल करनी है और माता रानी से हमें प्रार्थना करनी है कि ये दिया पूरे 9 दिन तक नवरात्रि में जलता रहे। देखिए, दिए में हमें दिन में एक बार घी जरूर डालना है। आप बीच में चेक कर लें और घी डाल दें। इसके अलावा दिए के पास हमें एक इस तरह का दीपक जरूर रखना है। अखंड ज्योत के साथ में ही आप इस तरह का दीपक रखें और एक आप इस तरह का प्लकर ले आए। ये बहुत जरूरी होता है, ज्योति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प होती है इससे। तो देखिए, जब भी आप ये दिए के ऊपर ना कार्बन आ जाता है, जब भी आप उसको हटाएं उससे पहले आप ये दिया जला लें और साइड से कार्बन हटाएं, बीचों बीच से कभी कार्बन ना हटाएं। इस तरह से प्लकर से साइड से आप धीरे धीरे से ये कार्बन हटा दें। तो इस तरह से आप कार्बन हटाकर बाती को ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। आप जब आप कार्बन हटाएंगे तो थोड़ा सा बाती को ऊपर की तरफ बढ़ा दें और उसके बाद जो हमने दिया जलाया था उसको अखंड ज्योत
के घी में ऐसे डिप करके हम शांत कर देंगे। देखिए दिया हमने क्यों जलाया था, क्योंकि अगर किसी कारणवश आपका दिया खंडित हो जाता है, जब आप प्लकर से हटाते हैं या किसी भी चीज से जब आप कार्बन हटाते हैं, तो अगर दिया खंडित हो जाता है तो आप इसी दिए से अखंड ज्योति को जला लें तो आपकी अखंड ज्योति खंडित नहीं मानी जाती है। इसलिए पहले से ही हमें ये दिया जला के उसके बाद हम ज्योति को ठीक करते हैं। तो इसलिए हमें छोटा सा दिया साथ में जरूर रखना होता है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम अखंड ज्योत की देखभाल करते हैं। और देखिए अखंड ज्योति जलाने के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं, घर में किसी ना किसी का रहना जरूरी होता है, घर को ताला नहीं लगाया जाता है। दूसरा जो अखंड ज्योत जलाने का नियम होता है कि जब आप अखंड ज्योत जलाएं, जिस जगह पर भी आपने ज्योत जलाई है उस जगह पर आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई रहनी चाहिए वहां पर। तीसरा जो नियम होता है, जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं तो घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। प्याज लहसुन का उपयोग उस टाइम पे आप घर पे ना करें। अगर आपने 9 दिन की अखंड ज्योत जलाई है तो 9 दिन तक आप घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए अखंड ज्योत जलाई जाती है। फ्रेंड्स, नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है और अखंड ज्योत जलाने से माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप भी बिना किसी डर के अखंड ज्योत जलाएं। फ्रेंड्स, अखंड ज्योत जलाने के विषय में ये छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।